हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। नेगी ने कहा कि भाजपा हिमाचल हित में खड़ी नहीं रहती और इनके नेता भी आरडीजी बहाली के पक्ष में नहीं हैं। नेगी ने बीजेपी को हिमाचल विद्रोही बताते हुए उन पर राजनीति करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आरडीजी हमारा संवैधानिक अधिकार है और कांग्रेस इसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएगी। नेगी ने बीजेपी की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वे हिमाचल के हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। चर्चा हुई है, किन किन इश्यूज को लेकर चर्चा हुई है और आरडीजी को लेकर जो बात जिस तरह से प्रस्ताव भी पारित किया गया, क्या वो केंद्र सरकार को प्रेषित किया गया और क्या आगामी रणनीति करने वाली है? आरडीजी को लेकर विधानसभा में बड़ी लंबी चर्चा हुई और उसमें ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है आरजेडी के फेवर में नहीं है, वो हिमाचल के हितों में नहीं है। वो जो है हिमाचल विद्रोही होने का उन्होंने अपना जो है परिचय आपने जो डिस्कशंस हुए उसमें दिया है। अब केंद्र सरकार से आरडीजी है या किसी भी किस्म की कोई भी सहायता अगर हिमाचल को आना है तो उसको तो वेलकम करना चाहिए। तो बीजेपी वाले तो उल्टी बुद्धि के लोग हैं, ये तो कहते हैं कि आरडीजी नहीं मिलना चाहिए, उस टाइप की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो स्पष्ट है कि बीजेपी जो है हिमाचल के विरोधी लोग हैं। ये जैसे हम कहते हैं ये विद्रोही कहते हैं हम, देश विद्रोही, तो ये हमारा हिमाचल विद्रोही लोग हैं ये लोग। बीजेपी कह रही कि वो सक्षम है अपनी बात कहने को लेकर, आरडीजी को लेकर खुद अपने लेवल पर बात उठाएगी सरकार। नहीं, वो खुद अपने लेवल पे बात करने के लिए सक्षम क्या, कोई सभी होते हैं सक्षम, पर बात है उनकी नीयत क्या है। उनकी नीयत में खोट है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से हिमाचल की आर्थिकी के लिए जो है कांग्रेस सरकार का गला घोटा जाए ताकि उनको कुछ न कुछ राजनीतिक लाभ मिले। उस किस्म की बात तो ये लोग कह ही रहे हैं बार बार। जब विधानसभा के अंदर इतनी लंबी बहस की ज़रूरत नहीं थी, इधर उधर की बातें करने की ज़रूरत नहीं थी। प्रश्न सिर्फ केवल ये था कि संविधान के हमारा जो आर्टिकल 275(1) है उसमें हमें जो है इस किस्म की सहूलियत दी गई है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर राज्य हैं, जब तक इनकी आर्थिकी कमज़ोर रहेगी, जब तक डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी, उस गैप को फुलफिल करने के लिए संविधान में प्रावधान किया हुआ है। अब उस प्रावधान के ऊपर भी ये इफ एंड बट्स की बात करते हैं तो बड़ा आश्चर्यजनक भी है, विडम्बना भी है कि बीजेपी जो है हिमाचल के हितों में नहीं है। और इसमें जो है साथ में 275(1) में ट्राइबल एरियाज़ का भी है जिक्र। अब आपने टोटली बंद कर दिया तो ट्राइबल एरियाज़ को कैसे बंद कर दिया? वैसे तो ट्राइबल एरियाज़ को जो आर्टिकल 275(1) में स्पेशल प्रोविज़न है कि जो शेड्यूल्ड एरियाज़ है उनके डेवलपमेंट के लिए जो है केंद्र सरकार का दायित्व है कि वो जो है हमें अलग से ग्रांट दे। अभी मिल रहा है पिछले 3-4 सालों में मात्र 8 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ ऐसे दे रहे, जबकि हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ी रकम जो है केंद्र सरकार को इस आर्टिकल के तहत देना चाहिए आरडीजी के साथ, पर वो भी हमें नहीं मिल रहा है। तो ये केवल हिमाचल के लोगों के साथ नहीं बल्कि जनजातीय लोगों के साथ भी इस आरडीजी को समाप्त करने से हमारे साथ अन्याय हो रहा है। पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा उठाया जाएगा। आप लोगों में भी क्या ये इस बात की इसको लेकर कोई बात हुई है कि जंतर मंतर या कहीं दिल्ली में जो है रामलीला मैदान पे धरना दिया जाएगा? जब बजट सेशन शुरुआत हुआ और जब बजट को रखा गया, गवर्नमेंट ने बिना जो है पार्लियामेंट में आरडीजी के बारे कोई भी चर्चा नहीं की, उसको ऐसे अडॉप्ट कर लिया। जबकि तरीका ये होता है कि राष्ट्रपति को जब ये फाइनेंशियल कमीशन की रिपोर्ट जाती है वो जो है उसको हाउस में ले करते हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, उसके बाद डिसाइड होना था। इन्होंने तो बगैर मतलब चर्चा के ही इसको जो है एक तरफा फैसला कर दिया, जो एक किस्म से असंवैधानिक भी है। और नेचुरली हमें जो भी ऑप्शंस हैं, चाहे हमें आंदोलन के रूप में अपना विरोध जताने का अधिकार है, चाहे हमें कोर्ट में जाने का अधिकार है, सभी के ऊपर हम जो है गहन विचार करेंगे। सर, जो फल सब्जी पर 1% का वो लगाया गया है सर मार्केट फीस, इसको लेकर भाजपा विरोध कर रही है सर, और जो कारोबारी है और जो फल सब्जी उत्पादक है वो भी इसका विरोध। भाजपा सिर्फ जो है हमारे यहाँ पर हमें जो है किसी किस्म का जो है रेवेन्यू अर्जित करने नहीं देंगे। जो नुकसान इन्होंने जो है मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स किया और जो ट्रंप का किया 0
टैरिफ पर जो है वो 500 बिलियन डॉलर्स का जो है ट्रेड, जिसमें जो है आपके कृषि उत्पादन, जिसमें वहाँ का जो है फल भी फ्रूट भी आएगा, जिस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई रोक नहीं होगा। वहाँ का दूध आएगा जो 35 रुपये लीटर बिक जाएगा, यहाँ हमारा दूध तो जो है बर्बाद हो जाएगा। तो उसके ऊपर ये बात ही नहीं करते। ये जो 1% मामूली सी जो हमारा यहाँ पर हम रेवेन्यू जनरेट की बात करते हैं, उसके ऊपर जो है इनकी निगाहें पड़ी रहती है। ये तो वो लोग हैं जो मौका था इनको डबल इंजन की सरकार में, इनको जो है ये कंपनसेशन भी मिल रहा था जीएसटी का, इनको जो है आरडीजी का फ़ायदा भी मिला, सब कुछ मिला। कोविड में इनको अलग से पैसा मिला, सिर्फ उसके बावजूद भी ये उधार लेके घी पीते रहे और 75,000 करोड़ का भारी भरकम जो है कर्ज हमारे पे छोड़ के चले गए। इनको वो शर्म ही नहीं है और इतनी बेशर्मी से ये बात करते हैं, सारे हमारे ऊपर थोप रहे। खुद क्या करते रहे ये लोग?